ब्रेकिंग न्यूज आ रही है रूस की राजधानी मॉस्को से। यूक्रेन ने मॉस्को में ड्रोन से एक बार फिर हमला कर दिया है। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को में घुस गए हैं, जिसके बाद ड्रोन में हुए विस्फोटक से वहां 2 इमारतों को नुकसान पहुंचा और बताया गया कि ड्रोन में हुआ धमाका इतना जोरदार था कि उसके कुछ टुकड़े रूस की रक्षा मंत्रालय की इमारत से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पाए गए और रूस ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। हालांकि पुतिन की फौज के मुताबिक यूक्रेन जिस इमारत को निशाना बनाना चाहता था उस पर वो हमला नहीं कर सका, क्योंकि ड्रोन को आसमान में ही ढेर कर दिया गया। और रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि मॉस्को में यूक्रेन ने ड्रोन से हमले की कोशिश की और बताया गया कि यूक्रेन के ड्रोन रूसी रक्षा मंत्रालय के करीब तक पहुंच गए। हालांकि इससे पहले ही वो कोई बड़ा धमाका कर पाते उन्हें ढेर कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ड्रोन में हुए विस्फोटक से 2 इमारतों को नुकसान पहुंचा। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। रूस की तरफ से ड्रोन हमले से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान में एक ड्रोन उड़ता दिखाई दिया। रूस ने दावा किया कि ये ड्रोन यूक्रेन ने भेजा था, जो हमले की फिराक में मॉस्को तक पहुंचा। लेकिन रूस के मुताबिक उसकी सेना ने ड्रोन को आसमान में ही ढेर कर दिया। हालांकि इस दौरान ड्रोन में विस्फोट भी हो गया, जिसकी चपेट में 2 इमारतें आ गई, जिन्हें मामूली नुकसान पहुंचा। रूस ने मॉस्को में इस ड्रोन हमले को आतंकवादी हमला करार देते हुए इसके लिए सीधे तौर पर यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि यूक्रेन ने साफ कह दिया कि उसने मॉस्को में ड्रोन से कोई हमला नहीं किया। उधर अमेरिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा किया वो धीरे धीरे उसके हाथ से छूटने लगे हैं। और अमेरिकी सरकार के सचिव एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक रूस के जीते आधे से ज्यादा इलाकों पर दोबारा यूक्रेन की सेना ने अपना झंडा लहरा दिया और उन्हें पुतिन की सेना ने छीनकर उनके सैनिकों को वहां से खदेड़ दिया। अमेरिकी सरकार के सचिव एंटनी ब्लिंकन ने दावा किया कि यूक्रेन ने पिछले कुछ महीनों में ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे उन्हें जबरदस्त फायदा हुआ। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने शुरुआत में खोए करीब 50% हिस्से पर एक बार फिर से जीत हासिल कर ली है। मतलब जिन जिन जगहों को रूस ने जीता उन्हें यूक्रेन ने दोबारा हथिया लिया। हालांकि अमेरिका ने यह भी दावा किया कि ये जंग जल्दी खत्म नहीं होने वाली, लेकिन जब तक ये जंग चलेगी तब तक अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा होगा। इस बीच यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने एक बार फिर ओदेसा में जोरदार हमला किया, जिससे वहां मौजूद कई ऐतिहासिक इमारतें तबाह हो गई। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस की मिसाइलों ने वहां पर मौजूद 200 साल से भी ज्यादा पुराने एक चर्च को तबाह कर दिया, जिससे ओदेसा में रहने वालों का खून खौल गया। बताया गया कि यूक्रेन के ओदेसा में मौजूद इस चर्च को 1809 में बनाया गया था, जिस पर रूसी मिसाइलों का ऐसा कहर टूटा कि उसकी धज्जियां उड़ गईं। 50 будинки були пошкоджені, з них 25 пам'ятки архітектури. ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि पुतिन की सेना ने इस दौरान जानबूझकर ऐतिहासिक इमारतों को ही निशाने पर लिया, ताकि यूक्रेन के इतिहास को नुकसान पहुंचाया जा सके।